हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट सेकंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कि मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो किसी कंडक्टर पर उसके रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि टेम्परेचर से कितना प्रभाव पड़ता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने इफेक्ट को चेक करना टेम्परेचर से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा एक फॉर्मूला कर लिया था, आर रो एल बाय में एल, एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। और साथ ही एक डिड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मास बाय में एन स्क्वायर एंड टाउ। सो हमारे कुछ बेसिक से कांसेप्ट है बेटा, इस पे जोर देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेसिक कांसेप्ट। इफ अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, देखो एक कंडक्टर के टेम्परेचर को मैं जब इंक्रीज करता हूं तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो वो बड़ी तेजी से चलने लगेंगे। अब जो उनकी स्पीड होगी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा थर्मल एनर्जी वाला, जब हम किसी भी कंडक्टर को अगर हम गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है उसके अंदर जो ब्रेक होने की वजह से, एटम ब्रेक होने की वजह से, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी तेजी से मूव करते हैं। सो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तब वहां पर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, जो एब्जॉर्ब करेगी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और जल्दी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साथ साथ देखो व्हेन टेम्परेचर T ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीज देन थर्मल एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। सो देखो बच्चों ध्यान दो, एक कंडक्टर है, उसके अंदर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बड़ी तेजी से एक दूसरे को कोलाइड होकर भाग रहे हैं, अभी उन्हें रिलैक्स होने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। हमने किया था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलैक्सेशन टाइम, अब वो रिलैक्स नहीं हो रहे, रिलैक्स होने का टाइम बहुत ही कम है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा मेरा, कम होगा, क्योंकि जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा जब भी तो तेजी से भाग पाएंगे, ठीक है ना। अब एग्जांपल लगा लो, दो आदमी हैं, ठीक है, वो दोनों बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, ठीक है, अगर वो ज्यादा देर रिलैक्स लेंगे तो आराम से पहुंचेंगे ना अपने डेस्टिनेशन तक, अगर वो कम रेस्ट लेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो सेम ऐसे ही एग्जांपल के थ्रू रिलैक्सेशन टाइम मेरा यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जब रिलैक्सेशन टाइम बेटा कम होगा तब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण रेजिस्टिविटी मेरी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, एग्जैक्टली ज्यादा होगी, विद द फॉर्मूला ऑफ रो रेजिस्टिविटी एन ई स्क्वायर 2। मतलब ये अगर कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, तो मेरी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी किसी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, कॉमन बात है। बट हम यहाँ पर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। हाउ? क्योंकि हमने किया था कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, हाँ जी, किसका, रेजिस्टिविटी का, और कंडक्टिविटी होती है वो किसका, रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। तो जिसके कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण ये दोनों क्या होगी, डिक्रीज। मींस अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज एंड देयर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज डिक्रीज। सो ये तो हमने कर ली जनरल बात। अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, देखो अभी हमने क्या बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। अगर मैं इनके ग्राफ की तरफ बात करूं, रेजिस्टिविटी और ये क्या है मेरे पास, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी और क्या है, टेम्परेचर, और एक ग्राफ ले लिया मैंने रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। जैसे जैसे बेटा मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरी रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरी रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चे, ये तो एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि एक टेम्परेचर का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट है। अब बेटा एक और बात बताता हूं, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर सपोज करो कोई भी एक मेटल है, मेटल की अगर टेम्परेचर को -190 के समथिंग टेम्परेचर में उसको रख देते हैं तो बेटा उसके अंदर जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होगी ना वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर क्या करा, बिल्कुल कम कर दिया, खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए अब हम कुछ और छोटी सी बात पढ़ेंगे, कुछ कंडीशन पढ़ेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की, इसी टॉपिक में। नोट डाउन कर लेना बेटा सभी अच्छे तरीके से, पॉज करके वीडियो को। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं आगे।
अब देखिए जो इंक्रीज रेजिस्टेंस होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। किसके होगा? इनिशियल रेजिस्टेंस के। सो इंक्रीज रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया, सपोज करो डेल आर। क्या मान लिया मैंने? डेल आर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा इनिशियल रेजिस्टेंस, जिसको मैंने मान लिया आर नॉट। ठीक है। साथ ही मैंने कहा कि इंक्रीज रेजिस्टेंस होगा जो, इंक्रीज रेजिस्टेंस होगा जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। So again del R is directly proportional to change in temperature means del T. So here मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? del R एक कंडक्टर का किसी का अगर हम चेंज इन इंक्रीज रेजिस्टेंस की बात करें, वो डिपेंड करेगा उसके इनिशियल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर पे, राइट? इनिशियल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर पे। और हम सभी जानते हैं कि जो इंक्रीज रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हुई? R माइनस आर नॉट। मतलब जो इंक्रीज रेजिस्टेंस हुआ है उसमें से इनिशियल रेजिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ही मेरी इंक्रीज रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट डेल T। जब मैं डायरेक्टली को हटाता हूं बेटा, यहां पर एक कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस। R माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल टी। जो ये अल्फा है बेटा ये कोफिशिएंट होगा किसका? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूं। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहां पर एग्जैक्ट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल टी प्लस आर नॉट। अब जो मेरा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी? आर नॉट कॉमन ले लिया, अल्फा डेल टी प्लस में 1। सो क्या वैल्यू आएगी मेरी? और क्या मुझे यहां से पता लगा? जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो टोटली डिपेंड होगा इनिशियल टेम्परेचर पे। अगर इनिशियल टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही मेरा क्या होगा? इनिशियल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर फाइनल रेजिस्टेंस तक मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर? अब मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूं अपनी इस रिलेशन को। इस रिलेशन में मैं क्या मानता हूं, देखो इधर कर लेते हैं। चलिए मैं क्या कहता हूं कि जो मेरा एक कंडीशन ले ली, सपोज करो R1 मेरा इंक्रीज टेम्परेचर है, R नॉट विद द रिस्पेक्ट ऑफ। अब देखिए मेरा टेम्परेचर क्या था यहाँ पर? डेल्टा टी। कितना था? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को मैंने क्या कर लिया, यहीं पर रिजोल्व कर लेते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, जैसे हमने डेल आर को किया था। तो टी नॉट की वैल्यू सपोज करो 0 है, इनिशियल टेम्परेचर क्या मेरा 0 है, तो डेल टी इक्वल टू टी। सो यहां पर क्या होगा? 1 प्लस अल्फा T1। सेकेंड में कंडीशन मान लेता हूं R2 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T2। अब मैं इस बोथ इक्वेशन को डिवाइड करवा देता हूं बच्चा। क्या करा देता हूं? डिवाइड। R नॉट से R नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। here रिजल्ट क्या बचता है? R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 बाय में R2 1 प्लस अल्फा T2। ये दो मेरे पास रिलेशन बच गए। अब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा R1 प्लस R1 अल्फा T2 इक्वल टू R2 प्लस R2 अल्फा T1। ये आगे बेटा मेरे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में मैं R1 और R2 को एक तरफ ले जाता हूं, इधर मान लेते हैं हम R2 माइनस R1, उधर ले गए इक्वेशन को, इसको इधर ले आए R1 अल्फा T2 माइनस R2 अल्फा T1। क्लियर? ये छोटी सी बात होपफुली आपको पता लग गई होगी।
अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस R2 T1। सो यहाँ पर मैं कोफिशिएंट की वैल्यू निकालता हूँ अगर टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस की, तो मेरी क्या निकलती है बच्चे, R2 माइनस R1 बाय में R1 T2 माइनस R2 T1। हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? होपफुली आपको ये चीज क्लियर होगी। और साथ ही मैं अब यहां से भी एक कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूंगा। देखिए इक्वेशन थी मेरी, R माइनस, सपोज करिए इस इक्वेशन को कैरी करते हैं, R माइनस R नोट, R माइनस R नोट, R नोट इधर ले आया, इज इक्वल टू अल्फा R नोट डेल टी। अब इस R नोट टी को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू बचती है, R नोट डेल टी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। डेरिवेशन से मैंने टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया बहुत ही इजी वे से। अब बच्चे इसी के साथ हम चेक करेंगे कि एलॉयज पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो एलॉय होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके इफेक्ट को हम अब चेक करते हैं। देखो बेटा, जो एलॉयज होते हैं अगर हम उनका स्लाइटली इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तो स्लाइटली ही उनके अंदर चेंज होगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में। इन एलॉय याद रखना कि स्लाइटली ही चेंज होगा क्या, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में। तो अगर हम उनके बेसिकली ग्राफ के बारे में देखें, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के, उनमें पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है कि जहां पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता। ये तो इन एलॉय की बात करें, मैंने किसकी बात करें, इन एलॉय। हमने कंडक्टर पढ़ लिया, कंडक्टर के कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, हमें इफेक्ट को पढ़ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कंडक्टर के, एलॉय की छोटी सी बात पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर पर अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं तो क्या इफेक्ट होता है। चलिए देखते हैं सेमीकंडक्टर पर। जल्दी से इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक पर, मैं रब कर रहा हूं। चलिए पहले थोड़ा सा और हम एलॉय के बारे में जानते हैं, फिर हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सपोज करिए कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू पॉजिटिव है, सो इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी होगी बेटा वो स्लाइटली इंक्रीज होगी और कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। किसमें बात करी हमने, इन एलॉय। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। इन सेमीकंडक्टर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, R इज इक्वल टू ml n e स्क्वायर a tau। ठीक है। अब यहां पर देखो सेमीकंडक्टर के अंदर सपोज करो सिलिकॉन ले लेते हैं, सिलिकॉन के आपस में बॉन्ड से कनेक्ट है, ठीक है। जब इंक्रीज करेंगे हम टेम्परेचर को बेटा, एक सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हैं तो वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अभी तक रेस्ट की फॉर्म में वो क्या होंगे, थोड़े थोड़े चलना स्टार्ट होंगे, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी क्या होगी, मोशन होएगा, जिसके कारण वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। आप अच्छे तरीके से देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। सो यहां से क्या पता लग रहा है मेरे को कि इन सेमीकंडक्टर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो बेटा रेजिस्टिविटी भी क्या होगी मेरी, डिक्रीज होगी। सॉरी देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी दिस रिलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड रेजिस्टिविटी भी क्या होगी,
डिक्रीज होगी। सो हम कह सकते हैं व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज इन सेमीकंडक्टर, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। ये हमने बात कर ली बेटा किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। तो आज की इस क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बड़ा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का कंडक्टर के अंदर पढ़ लिया, एलॉयज के अंदर पढ़ लिया, सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ लिया। बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू इन कंडक्टर आपके पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट निकाला था रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का, उससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू यूजर हो, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर फैलाइए इस वीडियो को, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल को सपोर्ट मिल सके और मैं नई नई वीडियो आपके सामने लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।